हाँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर कर लेना कि तुमने पिछला एपिसोड जरूर देख लिया होगा, नहीं तो तुमको कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अब चलो अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पहले एपिसोड में दोयोन ट्रक से क्रैश हो गया था। दोयोन को लगा कि वो मर गया, उसकी हड्डियां टूट रही हैं, पेट मुड़ रहा है, दर्द ज़्यादा है, वो चीख रहा है और बेहोश हो जाता है। फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो खुद को रेस्ट स्टॉप पर पाता है। बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। वो घबरा के सोचता है, मैं अभी तो हाईवे पर था, ये क्या हो गया? ये सब सपना था क्या? वो फोन निकालता है, स्क्रीन पर गेम का मैसेज आता है, दोयोन चोई तुम मर चुके हो, पिछले सेव पॉइंट से फिर से शुरू हो रहा है। दोयोन ये पढ़कर चौंक जाता है। क्या मतलब? डेट? कैसी डेट? स्क्रीन पर फिर लिखा आता है, अभी डेट चल रही है और अगर डेट कैंसिल करनी है तो इस जगह से बाहर निकलो। उसे समझ आता है कि गेम में डेट मतलब भूत लड़की से डेटिंग करके उसका दिल जीतना है और वो अभी भी उसी जगह पर है, लेकिन समय रिवाइंड हो गया है। मौत के बाद वो वापस से रिवर्स हो गया। वो डर के मारे चिल्लाता है और भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो भागता है एक आदमी दाढ़ी वाला अंकल उसे रोकता है। वो कहता है, अरे बच्चे तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा खराब लग रहा है, ठीक तो हो ना? दोयोन घबरा के पीछे हटता है और चिल्लाता है, दूर रहो मुझसे। वो सोच रहा है शायद ये भी कोई भूत है या गेम का कोई ट्रैप है। वो फिर से दौड़ता है, रेस्ट स्टॉप के अंदर घुसता है जहाँ कैफे दुकानें हैं। लोग उसे देखकर सोचते हैं, इस लड़के को क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है क्या? दोयोन अब पूरी तरह पागल हो चुका है। वो सोचता है, ये सब क्या है? गेम रियल है, मेरी मौत हो चुकी है, लेकिन ये फिर से रिवर्स हो गया है। ये काफी डरावना है। फोन पर उसकी अपनी इंफॉर्मेशन आती है, नाम दोयोन चोई, उम्र 24, MBTI ESFP, लव पॉइंट 0 यानी प्यार वाला मीटर, और भूत लड़की की प्रोफाइल फिर से दिखती है, द घोस्ट ऑन फ्रीडम रोड। अब दोयोन समझ जाता है कि उसे इस भूत का दिल जीतना ही पड़ेगा, वरना बार बार मौत और रिवाइंड होगा। लेकिन वो बहुत डरा हुआ है, भाग रहा है और सोच रहा है ये सब कैसे खत्म होगा। दोयोन अब अपनी कार में बैठा है, बारिश बहुत तेज हो रही है। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है, भूत कुछ नहीं होता, सब मेरी थकान और नींद की वजह से हो रहा है। मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, बस गेम खेलता हूँ, स्ट्रीम करता हूँ और घर पे रहता हूँ। वो गाड़ी चलाता है और सोचता है, घर जाऊँगा, सो जाऊँगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फ़ोन का GPS अचानक बोलता है, जल्दी बाएं मुड़ो। दोयोन घबरा जाता है, ये क्या बकवास है यार, वापस से वही, मैं तो सीधे जा रहा हूँ। GPS फिर से बोलता है, रास्ता बदल रहा है, जल्दी से यू टर्न लो। वो चिल्लाता है, क्या मजाक है यार, ये GPS खराब हो गया है क्या? लेकिन जैसे ही वो आगे देखता है, सामने वही लड़की खड़ी है, लंबे बाल, सफ़ेद स्कर्ट, बारिश में भीगती हुई सड़क के बीच में। वो धीरे धीरे कार की तरफ चल रही है। दोयोन का दिल धड़कने लगता है। वो ब्रेक मारता है, लेकिन कार रुक नहीं रही। वो सोचता है, नहीं, ये सपना है, ये असल नहीं हो सकता। फिर से वही लड़की, अब मैं क्या करूं? ये लड़की तो... फिर वो लड़की कार के ठीक सामने आ जाती है। वो कार की तरफ देखती है, उसकी आंखें चमक रही हैं। दोयोन चीखता है, क्यों? ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने इसका क्या किया है? वो सोच रहा है, ये सब सच कैसे हो सकता है? गेम सच में मुझे मार रहा है और ये लड़की वो वापस क्यों आ गई है? दोयोन कार में बैठा है, पूरी तरह टूट चुका है। वो खुद को समझा रहा है, ठीक है, ये बस एक गेम है ना, एक स्टूपिड डेटिंग सिमुलेशन है। वो खुद से बोलता है, मैंने बहुत सारे डेटिंग सिम स्ट्रीम किए हैं, बस सही ऑप्शन चुनो, अफेक्शन बढ़ाओ, गेम जीतो और सब खत्म। फ़ोन पर स्क्रीन चमकती है, नोटिफिकेशन आते हैं, फिर स्क्रीन पर ऑप्शन आते हैं, क्लासिक डेटिंग गेम स्टाइल में। नंबर A, वो पहले से मरी हुई है ना, कार को चुपचाप घुमाओ और भाग जाओ। नंबर B, क्या तुम फिर से मरना चाहते हो? कार से बाहर निकलो और उस पर चिल्लाओ। नंबर C, उसे घर छोड़ने का ऑफर दो, इसे लव ड्राइव बना दो। नंबर D, पूछो कि वो सड़क के बीच में क्या कर रही है और नीचे लिखा है, बॉटम लाइन, अफेक्शन बढ़ाओ, गेम जीतो। दोयोन घबराया हुआ है, लेकिन खुद को मोटिवेट करता है, अगर मैं सेफ खेलूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा,
ड्रो मत दोयोन, गेम्स में तो तू मास्टर है, तू कर लेगा यार। वो सोचता है बस एक ऑप्शन चुन लूं और जल्दी से इसे ख़त्म कर दूं। लेकिन तभी कार की खिड़की पर जोरदार दस्तक होती है। वो लड़की अब कार की खिड़की से चिपकी हुई है, उसके बाल बारिश में भीगे हुए, आंखें खौफनाक। उसका हाथ खिड़की पर है और वो ठक ठक कर रही है। वो बोलती है बहुत ही डरावनी आवाज़ में, व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी। दोयोन का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो स्टीयरिंग पकड़कर कांप रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, ये फेयर नहीं है। क्यों, मुझे ही क्यों दर्द हो रहा है। फिर वो खुद से चिल्लाता है, ये सब एक क्यूट डेटिंग सिम है, राइट। लेकिन ठक ठक की आवाज़ और तेज हो जाती है। लड़की कार के शीशे पर मार रही है जैसे उसको तोड़ने वाली हो। दोयोन का दिल मुंह को आ रहा है। वो सोचता है मुझे एक ऑप्शन चुनना है, बस एक ही ऑप्शन। दोयोन कार से बाहर निकलता है, छाता खोलता है और लड़की से बोलता है, एक्सक्यूज मी। लड़की धीरे से उसके पास आती है। बारिश में उसके लंबे बाल भीग रहे हैं, चेहरा पीला, आंखें नीची। अब उसका चेहरा नॉर्मल लड़की जैसा हो गया है। वो बहुत शांत और धीमी आवाज़ में बोलती है, एक्सक्यूज मी। दोयोन का दिल धड़क रहा है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और बोलता है, मैं बस कहना चाहता था कि कहीं गलतफहमी ना हो जाए, मैं कोई क्रीप नहीं हूँ, ठीक है, सीरियसली मैं नहीं हूँ। फिर वो फ़ोन की स्क्रीन देखता है जहां ऑप्शन सी सेलेक्ट हुआ है, ऑफर हेयर ए राइड होम, मेक इट ए ड्राइव। वो हिम्मत करके बोलता है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चलो ड्राइव पर चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। लड़की चुपचाप कार की तरफ देखती है। दोयोन बहुत नर्वस है, सोचता है ओके मैंने बोल दिया, लेकिन अब क्या करूं। तभी लड़की कार की तरफ बढ़ती है। दोयोन का मन करता है कि वो यहाँ से भाग जाए। हे भगवान, मैं भागना चाहता हूँ राइट नाउ। वो खुद से बोलता है, कुछ तो बोलो, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, ये गलत चॉइस तो नहीं है ना। लड़की अब काफ़ी करीब आ जाती है। वो धीरे से बोलती है, तुम मुझे देख सकते हो। दोयोन झटके से कांप जाता है, उसके हाथ छाता पकड़े हुए कांप रहे हैं। वो घबराकर बोला, व्हाट। लड़की का चेहरा अब और करीब है, उसकी आंखें सीधी दोयोन की आंखों में हैं। बारिश में उसकी सांसें फील हो रही हैं। वो फिर बोलती है, यू कैन सी मी। दोयोन का दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। वो सोचता है, ये सच में भूत है, लेकिन वो मुझे देखकर हैरान क्यों है। क्या वो सोच रही है कि मैं उसे देख नहीं सकता था। दोयोन ने लड़की से कहा, या आई कैन सी यू। लड़की अचानक ही इमोशनल हो जाती है। वो रोने लगती है और बोलती है, डोंट लीव मी हियर प्लीज, आई एम बेगिंग यू, डोंट लीव मी ऑल अलोन अगेन। वो इतनी ज़ोर से रो रही है कि दोयोन का दिल पिघल जाता है। वो खुद डर रहा है, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ पाता। वो उसे गले लगा लेता है। बारिश में दोनों भीग रहे हैं। दोयोन डर के मारे पसीना पसीना था, लेकिन वो उसे धक्का नहीं दे पाया। वो भी भीग रहा था, ठंड लग रही थी। वो सोच रहा था, क्या बैक स्टोरी होगी इसकी, इतना दर्द क्यों है, क्या हुआ होगा इसके साथ। बारिश और तेज हो गई। दोनों कार के पास खड़े थे। दोयोन अब समझ रहा था ये सिर्फ गेम नहीं, असल जिंदगी का हॉरर रोमांस है। लड़की का अफेक्शन बढ़ रहा था क्योंकि दोयोन ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन खतरा अभी भी था। गेम के रूल्स के मुताबिक अफेक्शन नहीं बढ़ा तो मौत पक्की। लड़की की आंखों में आंसू थे। वो बार बार बोल रही थी, डोंट लीव मी हियर, आई एम बेगिंग यू, आई कांट टेक इट एनी मोर। तभी कुछ हुआ। लड़की के इमोशंस इतने स्ट्रांग हो गए कि गेम का असर रियल वर्ल्ड पर पड़ गया। सामने से आती हुई कार अचानक फिसल गई। शायद सड़क पर पानी ज़्यादा था। कार सड़क से उतर गई, टकराई और दोनों जमीन पर गिर पड़े। लड़की खून से लथपथ हो गई, उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला, लेकिन वो अभी भी दोयोन को पकड़े हुए थी। दोयोन भी घायल था, उसका हाथ खून से सना हुआ। वो जमीन पर लेटा था, सांसें तेज, दिल धड़क रहा था। फिर गेम की स्क्रीन चमकी, योर चॉइस हैज स्टाइटली हेयर इमोशनल स्टेट इज स्टेबलाइजिंग। मतलब दोयोन ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए लड़की का दिल थोड़ा सुकून पा रहा था। वो अब कम रो रही थी, लेकिन अभी भी सुबक रही थी। दोयोन ने लड़की को देखा, वो कार के पास लेटी थी, रो रही थी। दोयोन खुद भी ठंड से मर रहा था, पूरा भीगा हुआ। वो बोला, मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ, इस रफ्तार से तो मैं फ्रीज होकर मर जाऊंगा, तो प्लीज़ एक सेकंड के लिए मुझसे दूर हट जाओ ना। सीन कट होता है। अब लड़की कार के अंदर थी, सिर झुकाए रो रही थी। दोयोन का दिमाग घूम रहा था, What I do right now? ये सब क्या हो रहा है? वो सोच रहा था,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना सीरियस हो जाएगा। मैं तो बस डर के मारे इसकी मदद कर रहा था। फिर वो लड़की की तरफ देखता है। लड़की अब थोड़ी शांत थी, लेकिन आंसू अभी भी बह रहे थे, जैसे बहुत पुराना दर्द उसको याद आ रहा हो। दोयोन का मन करता था कि वहाँ से अभी के अभी भाग जाए, लेकिन वो अब नहीं भाग सकता था। गेम के रूल्स क्लियर थे, अफेक्शन बढ़ाना ही बचने का एकमात्र तरीका था। और लड़की का डोंट लीव मी अलोन अगेन सुनकर उसे लग रहा था कि ये लड़की बहुत समय से अकेली थी, कोई उसे देखता तक नहीं था। दोयोन अब कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा था। बारिश अभी भी जोरों से हो रही थी। लड़की पास वाली सीट पर बैठी थी, सिर झुकाए वो रो रही है। दोयोन का मन डरा हुआ था, लेकिन वो अब समझ गया है कि भागना कोई ऑप्शन नहीं है। वो फ़ोन देख रहा था। गेम की स्क्रीन पर अजीब मैसेज आया, फ्री डेट इन प्रोग्रेस। दोयोन का दिमाग घूम गया। वो खुद से बोला, वेट, व्हाट द हेल इज ए फ्री डेट? ये क्या बकवास है? मैंने तो सोचा था ये डेटिंग सिम है, चॉइस होंगे, ऑप्शन आएंगे। अब ये फ्री डेट क्या चीज़ है? मुझे खुद ये फिगर आउट करना है क्या? वो घबरा के फ़ोन घूर रहा था, आंखें बड़ी बड़ी, पसीना बह रहा था, मन में चिल्ला रहा था, व्हाट द हेल, अब मैं क्या करूँ यार? तभी बाहर से हॉर्न की तेज आवाज़ आई। एक बड़ा सा ट्रक पास से गुजरा। दोयोन ने रियर व्यू मिरर में देखा, ये वही ट्रक था जिसने शुरुआत में उसे मारा था। वो डर के मारे बोला, अरे यार, हाईवे पर रहना कितना डेंजरस है। फिर उसने खुद को संभाला, मन में बोला, ऑल राइट, फोकस फोकस, अभी गेम के बारे में नहीं सोचना। सबसे पहले सेफ जगह चलते हैं, जैसे कोई पार्क या साइड रोड, वहाँ रुकेंगे, लड़की को शांत होने देंगे, फिर बात करेंगे। दोयोन कांपते हुए हाथों से कार चलाने लगा। लड़की अब थोड़ी शांत है। दोयोन ने दरवाज़ा चेक किया, पैसेंजर साइड डोर ठीक से बंद नहीं हुआ था। वो झुक के उसे बंद करने लगा। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन लड़की अब और पास आ गई। दोयोन का हाथ लड़की की थाइस पर पड़ गया। वो घबरा कर बोला, तुम्हारा दरवाजा बंद नहीं हुआ था, मैं तो बस झुक के उसको बंद कर रहा था, रियल क्विक, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन लड़की अब बहुत करीब थी। दोयोन का चेहरा उसके बालों में दब गया। वो ऑकवर्ड पोज में फंस गया। दोयोन का दिमाग ब्लैंक हो गया। वो सोच रहा था, अरे जल्दबाजी मत कर, सब खराब हो जाएगा। फिर कार में कुछ हलचल हुई। दोयोन का हाथ फिसला, वो लड़की के ऊपर गिर पड़ा। लड़की की आंखें बड़ी हो गई, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब। बारिश की आवाज के बीच सन्नाटा। दोयोन ने देखा लड़की अब उसे घूर रही थी। वो डर के मारे खुद से बोला, मैं तो गया काम से यार, मतलब अब सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड और डेंजरस हो गई है। दोयोन को लग रहा है कि वो पूरी तरह फंस गया। लड़की का अफेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन तरीका इतना वियर्ड है कि दोयोन का दिल बैठ गया है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।